कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा में भाषण के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के जवाब का सबको इंतजार था। बुधवार को पीएम मोदी ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में जवाब दिया। अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक जोरदार बहस चल पड़ी है कि आखिर किसका जवाब शानदार रहा। राहुल गांधी ने जहां अपने पूरे भाषण के दौरान उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर पीएम मोदी को जमकर घेरा था, वहीं पीएम मोदी ने अपने भाषण में राहुल का बिना नाम लिए उन पर तंज कसा। राहुल ने जहां सवाल उठाते हुए कहा कि इस पर स्टडी होनी चाहिए कि कैसे 609 नंबर का उद्योगपति दूसरे नंबर पर पहुंच गया, वहीं पीएम ने कश्मीर से लेकर विकास का जिक्र कर राहुल पर पलटवार किया। इधर दोनों नेताओं के भाषण पर सोशल मीडिया पर एक चर्चा चल पड़ी कि आखिर किसका जवाब जोरदार रहा। राहुल ने अपने 50 मिनट के भाषण में अपना मुख्य फोकस अडानी पर ही रखा था। राहुल ने भाषण के दौरान सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया था। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने अडानी को फायदा पहुंचाया। राहुल ने दावा किया कि पीएम के बांग्लादेश दौरे के बाद अडानी को वहां पावर डील मिल गई। इजराइल दौरे के बाद अडानी को डिफेंस डील मिल गई। राहुल के भाषण के दौरान बीजेपी के सदस्यों ने उनसे सबूत मांगा। बाद में लोकसभा की कार्यवाही से राहुल के भाषण के कुछ अंश हटा दिए। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अडानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? ये किसकी है मॉरिशस में जो शेल कंपनीज है? ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अडानी जी फ्री में कर रहे हैं? ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आपको मालूम ही नहीं। प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा पूरा अडानी जी के हाथ में चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अडानी जी को। मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में, वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी के साथ साइन कर दिया। श्रीलंका में श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं, राजपक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अडानी जी को देना है। पहले अडानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अडानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अडानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। वहीं पीएम मोदी ने बुधवार को अपना भाषण में राहुल के सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने अडानी का नाम नहीं लिया। पीएम ने कश्मीर से लेकर अपनी सरकार के विकास के कामों को गिनाया, विपक्ष पर जोरदार हमले किए, ईडी के छापों का भी जिक्र किया, लेकिन राहुल गांधी के अडानी पर उठाए गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। इस बात को हम याद करें, वोट बैंक की राजनीति ने देश के सामर्थ्य को कभी कभी बहुत बड़ा गहरा धक्का पहुंचाया, और उसी का परिणाम है कि देश में जो होना चाहिए, जो समय पे होना चाहिए था, उसमें काफी देर हो गई। आप देखिए, मध्यम वर्ग लंबे समय तक मध्यम वर्ग को पूरी तरह नकार दिया, उसकी तरफ देखा तक नहीं गया। एक प्रकार से वो मान के चला कि हमारा कोई नहीं, अपने ही बलबूते पर जो हो सकता है करते चलो, वो अपनी पूरी शक्ति बेचारा खपा देता था। लेकिन हमारी सरकार, एनडीए सरकार ने मध्यम वर्ग की ईमानदारी को पहचाना है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की है, और आज हमारा परिश्रमी मध्यम वर्ग देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। मोदी के भाषण के बाद राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। उनके बयान से समझ आ गया है कि वे अडानी को बचा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर वो शेल शॉक
He was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने, और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है. मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहाँ कितनी बार मिले हैं. तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया. लेकिन उन्होंने जवाब मिले क्या आपको? सवाल पूछे थे, आपको जवाब मिला. पीएम के स्पीच पे आपको क्या कहना है? नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट इट रिवील्स द ट्रूथ. हिंदी ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा, इंक्वायरी की बात नहीं हुई. अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ. इंक्वायरी की बात नहीं हुई. डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज है, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा. तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं. वो कह रहे हैं देश के लोगों को भरोसा है. सर राहुल जी वो कह रहे हैं कि देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर. इस पर आप क्या कहेंगे? तो ठीक है, मतलब मेरा कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है. प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें. बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला. तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ मतलब उसका कारण भी है. थैंक यू. अब सोशल मीडिया पर भी मजेदार बहस चल पड़ी है. कुछ लोग मोदी के भाषण की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल के सवालों का मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया. क्या आपको क्या लगता है कि इस बार संसद में राहुल गांधी बाजी मार ले गए और मोदी का भाषण फीका रह गया? हमें कमेंट करके जरूर बताएं. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया हेडलाइंस.